स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्लास 11th की जो बुक है उसका जो चैप्टर 4 है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये करवा रही हूँ। चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों करवा चुकी हूँ। 1 का एक पार्ट आया है, 2nd का भी एक पार्ट आया है, 3rd चैप्टर के मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। GIS अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वीडियो बना लूँगी, आधे घंटे की एक ही वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे हम तो हमें पता लग जाएगा कि GIS क्या है, GIS से कंपोनेंट्स क्या है, GIS डेटा एक्विजिशन को स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में, GIS डेटा के टाइप्स को जानेंगे और GIS की एप्लीकेशंस को जानेंगे। सबसे पहले आता है फंडामेंटल्स ऑफ GIS। एक मैप जो है, आपको पता है, वो जोग्राफिक फीचर्स को या किसी और स्पेशियल यानी कि लोकेशनल फिनोमिना को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से? इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली कन्वे करता है। और इंफॉर्मेशन किसके बारे में? लोकेशन और एट्रीब्यूट्स। सिंपल मैप का काम यही तो है। तो लोकेशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? लोकेशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं बोल रही हूँ, स्पेशल फिनोमिना या लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मैप देता है। वो लोकेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफिक फीचर की क्या पोजीशन है अर्थ के सरफेस पे और उसका क्या रिलेशनशिप है बिटवीन फीचर्स, यानी कि उस लोकेशन पे वही फीचर क्यों है, वो स्पेशल रिलेशनशिप क्या है, वो बेसिकली लोकेशनल इन्फॉर्मेशन बताता है हमें। एग्जाम्पल, अगर आपको फायर स्टेशन से लाइब्रेरी तक का एक शॉर्टेस्ट रूट पाथ ढूंढना है तो क्या कहाँ से देखोगे? नक्शे से देखोगे कि भाई यहाँ लाइब्रेरी, यहाँ शॉर्टेस्ट पार्ट ये होगा, या ऐसे ऐसे घूम के जाने की जगह, राइट। एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी होती है। अब एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन क्या है? जो कि जोग्राफिक फीचर्स जो हैं उनके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि टाइप ऑफ फीचर, फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से इसको हम हिल बोलेंगे, इसको हम माउंटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि एरिया या लेंथ, अब ये माउंटेन है, माउंटेन की क्या हाइट है, या अगर प्लेन बोलूँ तो ये प्लेन कितने एरिया में है, तो ये सब कहाँ से पता लगता है? एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन से। अब GIS क्या है? GIS एक टूल है जो कि यूजफुल और इंटरैक्टिव, GIS क्या है? एक टूल है जो कि यूजफुल और इंटरैक्टिव जियोस्पेशियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अब एज पर यूजर रिक्वायरमेंट्स इन डिफरेंट मैप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स जैसे रोड एंड रिवर मैप्स एक्सेट्रा। GIS क्या है? एक टूल है जो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजफुल और इंटरैक्टिव जियोस्पेशियल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट मैप्स में डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। रोड मैप से हम रोड को दिखा रहे हैं तो उस तरीके की हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट होगा। रिवर मैप में हम रिवर को दिखा रहे हैं तो वहाँ पे उस तरीके का डेटा हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। तो GIS क्या करता है? वो मैप डेटा को क्रिएट भी करता है, तो टाइम टू टाइम अपडेट भी करता है, इंटेलिजेंटली, रेगुलरली, और उनको मैनेज करता है एफिशिएंटली। GIS क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। अगर पहली 1, 2, 3 वीडियोस देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। GIS एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? जोग्राफिक फीचर्स को एनालाइज करने के लिए और रिप्रेजेंट करते हैं उसको डिजिटली। कौन से जोग्राफिक फीचर्स? जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पे है, और उन जोग्राफिक फीचर्स की लोकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसके हम एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी पढ़ते हैं। और लोकेशनल और एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन क्या है? यही तो बताया अभी, ये रहा लोकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये रहा एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। क्लियर? अब जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये चीज़ देखनी है। क्या आप म्यूजियम गए हो कभी? म्यूजियम्स को म्यूजियम्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर सीइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स टू सी दैट यू कैन पॉसिबली एग्जामिन इन हाफ अ डे, ठीक है। अब व्हाट डू यू डिसाइड, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू सी? म्यूजियम जाते हो तो आप डिसाइड करते हो क्या देखना है, कैसे आप ढूंढते हो कि भाई क्या करना है। म्यूजियम के एंट्रेंस पे आपको कंप्यूटर स्टेशंस दिखते हैं। हर एक स्टेशन पे एक स्क्रीन होती है जो कि मैप डिस्प्ले करता है। अगर कंप्यूटर भी नहीं है तो आपको ये हर एक म्यूजियम में ये मैप दिखता है ना, बहुत बड़ा म्यूजियम होता है, ये आपको मैप दिखेगा। जैसे जैसे आप कंप्यूटर माउस को मूव करते हो ओवर द मैप, अ विंडो अपीयर्स एंड डिस्प्लेज अ मैप इंडिकेटिंग हाउ टू गेट देयर फॉर द म्यूजियम। आपको यहाँ जाना है तो आप कैसे जाओगे म्यूजियम में? रास्ते से घूम घूम के। Here is GIS is used here as well.
तो कंप्यूटर जो है वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करता है और फास्टर, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। फिर जीआईएस से पहले ट्रेडिशनल मैप टेक्निक्स को यूज़ करा जाता था। अगर हमें एक लोकेशनल मैप पे म्यूजियम की लोकेशन देखनी है, पहले हम सर्च करते थे कि लोकेशन हम कहाँ पर खड़े हैं, और फिर इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस देन वी यूज टू चेक इट मैनुअली। बट जीआईएस जो है वो हमें लोकेशन को ढूंढने में हेल्प करता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, वो मैप्स को अपने आप एनालाइज करता है और जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो एग्जैक्टली फ्यू सेकेंड्स में हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। तो जीआईएस बेसिकली एक वे है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का, और कौन सी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का? वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। कहाँ पर? कंप्यूटर में। उस सेम तरीके से जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से मैप के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वर्ल्ड की। जीआईएस हमें एवरीडे लाइफ में हेल्प करता है। अगर आपको टेलीफोन बूथ्स जानने हैं पर्टिकुलर एरिया में कि भाई वो basically if you wish to know telephone booths in a particular area, you need to type telephone booth in GIS software in the computer and it will show you the location of all telephone booths। फोन में भी तो हम गूगल पे लिखते हैं ना ये चीज़ कि डोमिनोज अराउंड मी, दिस शॉप अराउंड मी, दैट इज व्हाट। तो GIS would help us to take the decision faster। अब GIS को हम वाइडली यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, इन्वायरमेंटल प्लानिंग में, सोशियो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रिसर्च में। यहाँ पर GIS का हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गई? GIS की एप्लीकेशन हो गई। GIS टेक्नोलॉजी जो है वो हमें एनेबल करती है कि हम सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक और इन्वायरमेंट डेटाबेस को एक साथ समझें, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, उसमें क्या इंटरकनेक्शंस हैं उसको समझें, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है उसको समझें। तो ये सारी चीज़ें हम GIS के पर्पज़ से ही जल्दी कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे। अब GIS जो है वो चाहिए क्यों? वाई डू वी नीड GIS? ट्रेडिशनल पेपर मैप्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं, डिफरेंट मैप स्केल्स पे, डिफरेंट प्रोजेक्शंस पे जो सा मैप चाहिए हमें पेपर मैप्स वो अवेलेबल है। लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर एनालाइज करना है, फिर स्टडी करना है, तो हमें एक इंटीग्रेटेड सिंगल मैप बनाना पड़ेगा और सेम स्केल पे जो कि सेम एरिया को कवर करता हो। बट वो स्केल और एरिया कहीं ना कहीं मैच नहीं करेगा और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। बट GIS में एक ही ग्लांस से हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हर एक फीचर की, और डिफरेंट जो ट्रेडिशनल मैप्स है, चार मैप जो इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे वो एक ही बारी में हमें GIS से मिल जाएगी। अब GIS के पास ये भी फैसिलिटी है कि वो मैप को किसी भी स्केल में कन्वर्ट कर देगा, लार्ज स्केल में या स्मॉल स्केल में। स्मॉल स्केल मैप से हम लार्ज एरिया को स्टडी कर सकते हैं और लार्ज स्केल मैप से हम स्मॉल एरिया को स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं जनरल या जेनरिक सेंस में बोलूँ तो GIS एप्लीकेशन जो है वो एक टूल है जो यूज़र्स को अलाउ करते हैं टू क्रिएट इंटरैक्टिव क्वेरीज, यानी कि हमें किस तरीके की जो है चीज़ों को सर्च करना है, कैसे हम स्पेशल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, कैसे हमें डेटा को एडिट करना है मैप्स के बारे में, और कैसे हम उसको रेगुलर अपडेट कर सकें। ये सारी जो प्रोविजंस है आपको GIS में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ GIS। जो एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हार्डवेयर को भी, सॉफ्टवेयर को भी और डेटा को भी इंटीग्रेट करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? कैप्चरिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑल फॉर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। GIS के अंदर आपका हार्डवेयर भी है, आपका सॉफ्टवेयर भी है, आपका डेटा भी है, आपकी एप्लीकेशंस भी है कि GIS को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, और आपके लोग भी कनेक्टेड है। तो बताया ना, सोशियो इकोनॉमिक और सारे जो फैक्टर्स हैं वो ज्योग्राफी से लिंक्ड है। तो हम ह्यूमन को बेसिकली ह्यूमन इन्वायरमेंट को और नेचुरल इन्वायरमेंट को इंटर रिलेट करके पढ़ सकते हैं GIS की हेल्प से। अब कंपोनेंट्स ऑफ GIS में पहला कौन सा है? हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम जिसपे GIS ऑपरेट करता है। GIS सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली जो इसका अंदर का जो प्रोसेस है आगे बताऊंगी, बट हम डिफरेंट हार्डवेयर टाइप्स पे, भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम हो गए, मतलब डिफरेंट लैपटॉप्स वगैरह हो गए। तो बेसिकली जो भी आपका डेस्कटॉप है, ठीक है, कि GIS एप्लीकेशन हमने किस पे इंस्टॉल कर रखी है, दैट इज़ व्हाट वी से इज हार्डवेयर। फिर GIS सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करी उसमें आपके कुछ फंक्शंस है, कुछ टूल्स हैं जिसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और जो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। तो GIS ऐप के अंदर जो ये फंक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है ना, जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली।
ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जीआईएस का डेटा है। डेटा के बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोई यूज ही नहीं है। ज्योग्राफिक डेटा जो है उसके रिलेटेड टेबुलर डेटा, जिसको हम स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा बोलते हैं। ये स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा क्या होते हैं? स्पेशल डेटा यानी कि रिलेटेड टू ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो नहीं है दैट इज नॉन स्पेशल डेटा। ये बता चुकी थी मैं शायद चैप्टर 1 में ही। ठीक है। जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है वो लिमिटेड वैल्यू, अब भाई आपके पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है, स्टडी करने को कोई नहीं है, तो क्या फ़ायदा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं। जब तक लोग उसको स्टडी ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है? अब लोगों ने ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने ये प्लान्स बनाए हैं जिसको आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में लगा सकेंगे। तो जीआईएस जो है वो यूज़र रेंज फ्रॉम टेक्निकल स्पेशलिस्ट, मतलब जीआईएस को यूज़ करने वाले कौन है? लोग हैं। अब वो लोग कुछ टेक्निकल स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं और कई लोग उसको अपने डेली वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल पीपल। अगला कंपोनेंट है जीआईएस का मेथड। एक सक्सेसफुल जीआईएस जो है वो ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू अ वेल डिजाइंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। कि सर्च बॉक्स बना होगा उसमें सॉफ्टवेयर में, पहले आप ये डालोगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है। तो मतलब कुछ रूल्स विच आर द मॉडल्स एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस यूनिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन। भाई जीआईएस को हम क्या यूज़ कर रहे हो, आपको कैसे हेल्प करेगा, ये सब चीज़ें बेसिकली मेथड्स ऑफ यूजिंग जीआईएस। तीसरा टॉपिक इस चैप्टर में है जीआईएस डेटा एक्विजिशन। अब डेटा एक मेजर कंपोनेंट, एक मेजर एलिमेंट है जीआईएस का, बता ही दिया। जीआईएस वेरियस टाइप ऑफ डेटास को यूज़ करता है जो कि वेरियस सोर्सेज से आते हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं। अब जीआईएस का जो सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करता है हार्डवेयर को या सिस्टम को, जीआईएस को बेसिकली, टू हैंडल एनी टाइप ऑफ डेटा। सॉफ्टवेयर इस तरीके से बिल्ट होता है कि किसी टाइप का भी डेटा है वो उसको हैंडल कर सके। अब मेजर डेटा सोर्सेज ऑफ जीआईएस, जीआईएस के लिए डेटा आता कहाँ से है? जीआईएस में क्या है? लोकेशनल इन्फॉर्मेशन है ना। अब वो इन्फॉर्मेशन, लोकेशनल इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है? वो ये दे रखा है। रिमोट सेंसिंग डेटा पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। जीपीएस डेटा आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पेपर मैप्स, स्कैन्ड ड्राइंग्स, एग्जिस्टिंग डिजिटल डेटा या स्टैटिस्टिकल डेटा, ये आपके 6 सोर्सेज हैं फॉर डेटा कंपोनेंट इन जीआईएस। इलेक्ट्रॉनिक मैप्स हो गए जो डिजिटली पहले ही थे, ओवरलेज हो गई, सैटेलाइट इमेजेस हो गई, एरियल फोटोग्राफ्स हो गई, यूएवी डेटा हो गया, एरिया एनालिसिस स्टडी हो गई, डिजिटल टेरेन मॉडल हो गया, टेक्सचुअल डेटा हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके सोर्सेज हैं। किसके सोर्सेज हैं? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के सोर्सेज हैं। अब ये डेटा को हम जरा पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में। पहली बात तो रिमोट सेंसिंग डेटा क्या है? रिमोट सेंसिंग चैप्टर 3 पूरा रिमोट सेंसिंग पे ही था, इसकी मैंने 2 वीडियोस बनाई है 30-30 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली। तो रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी तो यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे? अर्थ के सरफेस पे जितने भी फीचर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए और गैदर करने के लिए दूर से, यानी कि यहाँ पर आप यूएसए में हो, यूएसए की आपके पास एक सैटेलाइट की इमेज आ रही है, तो इसके जो 5 लेक्स हैं जो उसकी इमेज आ रही है, और आप इंडिया में बैठ के उसको देख रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, लेकिन आप कभी यूएसए में गए नहीं, तो आप काफ़ी दूर से फ्रॉम फार एंड आप एक चीज़ को स्टडी कर रहे हो। दिस इज ओनली पॉसिबल। वेट अ मिनट का क्या हो रहा है या कहाँ पे थे हम? समझ में आ गया। फिर ये रिमोट सेंसिंग का मतलब चैप्टर 3 देखा हो, समझ में आ गया होगा। अब इस टेक्नोलॉजी से हम अर्थ की सरफेस की इमेजेस लेते हैं एरियल फोटोग्राफ की फॉर्म में या सैटेलाइट इमेज की फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस चैप्टर नंबर 3 में बताया था मैंने, कमेंट से बता दो। जीआईएस जो है डेटा को यूज़ करता है फर्दर एनालिसिस के साथ, यानी कि रिमोट सेंसिंग डेटा में क्या हो रहा है, आपके पास पिक्चर्स आ रही है अर्थ के सरफेस की, या तो एरियल फोटोग्राफी की फॉर्म में या सैटेलाइट की इमेज में। ये जीआईएस डेटा अपने आप में स्टोर कर रहा है और इस डेटा को यूज़ कर रहा है उस इमेज की एनालिसिस करने के लिए, जो हमें हेल्प करता है फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे जीपीएस डेटा। दूसरा सोर्स क्या है जीआईएस डेटा का? दैट इज जीपीएस डेटा। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और यूज़र्स को वो अलाउ करता है कि वो कहाँ भी खड़े हैं, उनकी लोकेशन क्या है, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे किसी सी में हो या किसी एयर में हो। मतलब समझ गए ना लैंड सी एयर में कैसे है। तो जीपीएस जो है वो सैटेलाइट को यूज़ करता है, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो ये कलेक्टेड लोकेशन जो है, अब जीपीएस क्या यूज़ करता है कि आप कौन से लैटिट्यूड पे हो, कौन से लॉन्गिट्यूड पे, तभी तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है ना। और फिर ये जीआईएस में स्टोर होती है, तो फिर जीआईएस हेल्प करता है इस इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को तक पहुँचाता है। पेपर मैप्स, अब ये भी एक इनपुट है जीआईएस डेटा का।
ये मैप जो है ये किसी बारे में भी हो सकते हैं। एक बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या अर्बन डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाउंड्रीज, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स, पार्सल बाउंड्री, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। इनमें से किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं पेपर मैप्स। और वो ये भी एक इनपुट है किसके लिए, GIS के लिए। जो डेटा जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन मैप से और फिर इसको एनालाइज करते हैं GIS से, टोपो शीट्स हो गई उसको GIS स्टडी करता है, कैडेस्ट्रल मैप्स हो गए, स्कैन्ड ड्राइंग्स। अब ये भी एक इनपुट है, एक सोर्स है डेटा का GIS के लिए। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द यूटिलिटी कंपनीज स्टोर देयर रिकॉर्ड्स इन हार्ड कॉपी, है ना। जो कंपनीज हैं वो अपनी रिकॉर्ड्स को किस में स्टोर करती हैं, हार्ड कॉपी में स्टोर करती हैं। नाउ डेज जो सारी की सारी यूटिलिटी कंपनीज हैं वो अपनी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी डेटा में कन्वर्ट कर रही है। किसी भी कहीं भी जाओ किसी कंपनी में, यू विल फाइंड द लैपटॉप एट द काउंटर। अपने डेली रूटीन को कंप्यूटराइज कर रहे हैं वो यूजिंग GIS। तो सारी की सारी हार्ड कॉपीज मैप्स जो उनको स्कैन करा जाता है। भाई GIS से पहले के मतलब उन्होंने आप अपने यहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम किया, उससे पहले जो हार्ड कॉपीज थी उनको स्कैन करके उस डेटा को भी सिस्टम में फीड किया जाता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट स्कैन्ड ड्राइंग्स। ये डेटा सैंपल है फ्रॉम स्कैन ड्राइंग्स। एग्जिस्टिंग डिजिटल डेटा, अब डेटा जो कि वेक्टर फॉर्मेट में है, उसमें जो पहले से एग्जिस्ट करता है डिजिटली, उसको हम GIS का सोर्स यूज़ कर सकते हैं। डेटा विच आर क्रिएटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द GIS सॉफ्टवेयर या कोई भी CAD सिस्टम, उसको आप GIS सिस्टम में डाल सकते हो फर्दर प्रोसेस के लिए। तो जो डेटा ऑलरेडी वेक्टर फॉर्मेट में है उसको आप चेंज करके फॉर्मेट उसका किस में डाल रहे हो, GIS सिस्टम में डाल रहे हो डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा, जो टेबुलर डेटा है, एट्रीब्यूट डेटा जिसको हम कहते हैं, उसको भी हम जोग्राफिक फीचर से अटैच कर सकते हैं। जो रिपोर्ट है, टेबुलर डेटा है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस जोग्राफी या स्पेशल डेटा की, उसको हम नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज अ नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन। ये इन स्टेट्स में क्या नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट क्या है, ये सारा क्या है, नॉन स्पेशल डेटा। लेकिन है तो एक लोकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी हम GIS के अंदर फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स ऑफ GIS, फोर्थ टॉपिक। तो मैप जो है वो हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है थ्रू सिम्बल्स एंड टेक्स्ट, चैप्टर 1 में देख चुके हैं। ठीक है, हम इजीली मैप के फीचर्स को देख सकते हैं, सिंबल और टेक्स्ट का मतलब इंडेक्स से देख के स्पेशल रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। GIS जो है वो एक मैप को किसी कन्वेंशनल सेंस में स्टोर नहीं करता, ना ही वो पर्टिकुलर इमेज को या एक जोग्राफिकल एरिया कैसा दिखता है उसको स्टोर करता है। GIS जो है वो जियोग्राफिक डेटा स्टोर करता है, उसकी साइज, शेप, लोकेशन और उसके रिलेटेड एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसके टाइप्स में GIS के डेटा को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल। स्पेशल डेटा को ग्राफिक डेटा भी बोलते हैं, और स्पेशल डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन है जो अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बात करी हो। तो स्पेशल डेटा जो है एक जोग्राफिक फीचर की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है और उसको हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो स्पेशल डेटा जो है डिजिटल मैप्स में, पेपर मैप्स में, फोटोग्राफ प्रिंट में, डिजिटल सैटेलाइट मैप से मिल जाता है, और इस डेटा को डेस्कटॉप मैपिंग में GIS प्रोग्राम में फिर मैनिपुलेट करा जाता है आगे एनालाइज करने के लिए, फर्दर यूसेज के लिए। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है स्पेशल डेटा की, हमें उस एरिया की लोकेशन पता लग रही है, साइज एंड शेप और रिलेशनशिप उसके आसपास के फीचर्स के साथ पता लग रहा है। GIS जो है वो स्पेशल डेटा को दो फॉर्मेट में स्टोर करता है, या तो वेक्टर डेटा की फॉर्म में या रेस्टर डेटा की फॉर्म में। रेस्टर डेटा बेसिकली रेगुलर ग्रिड हम इसमें यूज़ करते हैं टू कवर द स्पेस बेस्ड ऑन द सैटेलाइट रेजोल्यूशन। सैटेलाइट की जितनी रेजोल्यूशन है, जितनी क्लैरिटी से वो इमेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेस पे हम रेगुलर ग्रिड बना के रेस्टर डेटा स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सैटेलाइट पे जो सेंसर लगा हुआ है उसका रेजोल्यूशन सिर्फ 10 m है, 10 मीटर है, इसका मतलब जो ग्रिड्स है ऐसे ऐसे बनाएंगे हम 10 मीटर की साइज की ग्रिड्स। रेस्टर डेटा में हर एक एरिया को हम रोज और कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, एक रेगुलर ग्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हर एक सेल यानी कि इस तरह से ये जो रेक्टेंगल बना ये एक सेल है, इस ग्रिड मैट्रिक्स के अंदर पिक्सल लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को और एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को भी कंटेन करता है, उससे रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड। तो वेरिएशन जो स्पेशल फिनोमिना है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय चेंजेस इन द सेल वैल्यू। ऑब्वियसली सेल वैल्यू अगर चेंज हो रही है इसका मतलब जो स्पेशल फिनोमिना है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आया है। सेल वैल्यू इंडिकेट करता है पिक्सल की वैल्यू क्या है, जिससे हम फीचर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्सल वैल्यू यानी कि डिफरेंट फीचर्स। फिर वाइड वैरायटी ऑफ डेटा यूज इन GIS, उसको हम रेस्टर फॉर्मेट में इनकोड करते हैं, जिसके अंदर डिजिटल एलिवेशन डेटा, सैटेलाइट इमेजेस और स्कैन्ड मैप्स आते हैं। मोस्ट GIS पैकेजेस जो हैं वो रेस्टर और वेक्टर डेटा को साइमल्टेनियसली भी दिखा सकते हैं, और रेस्टर डेटा को वेक्टर को और वेक्टर डेटा को रेस्टर की फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। वेक्टर डेटा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम स्पेशल डेटा को स्टोर करते हैं, और वेक्टर डेटा इज कंप्राइज ऑफ लाइंस एंड आर्क्स इंस्टेड ऑफ दिस ग्रिड सिस्टम। इसमें सिंपल लाइंस है या आर्क्स है जो बिगिनिंग से और एंड पॉइंट के बीच में डिफाइन होती है।
जो नोड्स पे मिलती है। फॉर एग्जांपल इफ 2 लाइंस आर मीटिंग तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड। तो वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट करती है फीचर्स को और ज़्यादा एक्यूरेटली इंस्टेड ऑफ ग्रिड सिस्टम, बिकॉज ग्रिड में सिंपल एक सेल के अंदर वैल्यू डल रही है, बट इसके अंदर एक्जैक्टली लाइन्स और आर्क्स को यूज़ करके वैल्यूज हमें दिख रही है। अर्बन एप्लीकेशंस में ये वेक्टर डेटा को प्रेफर किया जाता है, जहाँ पे वेयर लीगल बाउंड्रीज या एनालिसिस ऑफ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कंसेप्ट है सिक्योरिटी इशू है, तो बेसिकली इसको वेक्टर डेटा जो है उसको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर डेटा, लाइंस के से यूज़ कर रखा है। एंड ये इस टाइप का जो एग्जांपल है, दिस इज द रेस्टर डेटा। जीआईएस जो है वो डेटा को स्टोर करता है वेक्टर फॉर्मेट में 3 बेसिक एलिमेंट्स में, पॉइंट फीचर्स, लाइन फीचर्स एंड पॉलीगॉन फीचर्स। ये भी मैं चैप्टर 1 और 2 में बता चुकी हूँ। वेक्टर डेटा जो है वो गुड है, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू शेप और साइज पता लग जाती है। नॉन कंटिन्यूस डेटा, एग्जाम्पल रिवर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और रोड लाइन्स और माउंटेन पीक्स के लिए जनरली इसको यूज़ किया जाता है। फिर नॉन स्पेशल डेटा, तो ये बेसिकली जो स्पेशियल एंटिटीज़ है, यानी कि जो अगर पॉइंट की जो कोई लोकेशन है उसके बारे में कोई बाकी इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम लोकेशन, दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्पेशल डेटा। इनको हम एट्रीब्यूट डेटा भी कहते हैं। और ये किसी लोकेशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट उस लोकेशनल फीचर की, जोग्राफिक फीचर की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स है ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक जोग्राफिकल रीजन में, यानी कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें क्या पॉपुलेशन है, दैट इज़ अ क्वान्टिटेटिव करेक्टरिस्टिक। बट अगर उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे कितनी लिटरेसी रेट है, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव नॉन स्पेशियल डेटा। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक मैप है वो रोड को दिखाता है तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिखाएगी कि उस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। कि नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन दिखाएगी उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट की, वो जो रोड है वो कैसी है, मेटल्ड है या अनमेटल्ड है, और उसकी विड्थ क्या है रोड की। तो रोड नेटवर्क जो है उसको हम ग्राफिक फॉर्मेट्स में दिखाते हैं, यानी कि स्पेशल डेटा इन्फॉर्मेशन रोड के बारे में जो देती है, या नॉन स्पेशल डेटा। और जो स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा के बीच में कोई लिंकेज है उसको यूनिक आईडी से हम जीआईएस सिस्टम के अंदर फाइंड कर सकते हैं। So attribute data is generally stored in table and each row of a table represents a map feature और each column represents a characteristic। तो यानी कि रो बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि मैप का फीचर क्या है, जो कॉलम है वो या तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। और जो इंटरसेक्शन अगर है कॉलम और रो की, वो क्या शो करता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर मैप फीचर की क्या वैल्यू है। सिंपल, जैसे बेसिकली एक्सेल शीट का फॉर्मेट होता है उस तरीके से थोड़ा इसको इनपुट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है जीआईएस की, जीआईएस जो है इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग, यानी कि गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल जो है वो जीआईएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं टाउन की प्लानिंग करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए भी। एग्जाम्पल, जीआईएस टेक्नोलॉजी म्यूनसिपल प्लानिंग के लिए यूज़ होती है, और इस टेक्नोलॉजी के अंदर सारा डेटा स्टोर रहता है उस सिटी के बारे में, ऑफ ऑल द होल्डिंग्स, टैक्स, हाउस स्ट्रक्चर, लैंड यूज़, अवेलेबिलिटी ऑफ अर्बन फैसिलिटीज़, सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, और फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में जीआईएस के अंदर पुट करते हैं, स्पेशल और नॉन स्पेशल दोनों डेटा को। ठीक है, इसको डे टू डे वर्क में हम यूज़ करते हैं। और डे टू डे वर्क जैसे कि इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिसिट एरिया, ये सारी चीज़ें, इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं टाउन प्लानिंग में। सेकंड है पब्लिक सेफ्टी एंड डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ड्रोन्स वगैरह का, जीआईएस सिस्टम का भी पब्लिक सेफ्टी में वैल्यूएबल इनपुट्स हमें प्रोवाइड करता है। डिफेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेचुरल डिजास्टर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग टूल से हम डैमेजेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जीआईएस जो है वो हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जब साइक्लोन किसी कोस्टल एरिया को हिट करता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से ही कौन सी लोकेशन को वो इफेक्ट करेगा। भाई जब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स बनने दिख रहे होते हैं हमें जोग्राफिकल नॉलेज से, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि भाई कौन से कहाँ पर ये हिट करेगा। तीसरी है यूटिलिटी सर्विस, यानी कि यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, कि भाई अगर आपको यहाँ से यहाँ सर्विस प्रोवाइड करें तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। ठीक है, यूटिलिटीज़ यानी कि ये ट्रांसपोर्ट, पावर, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है, जब आप जोग्राफिक और नॉन जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को साथ में लेके पढ़ते हो, यानी कि आप प्लान कर रहे हो, इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, देश को कैसे चलाना है, मतलब विलेज की लोकेशन आपको पता लग जाएगी, क्या ट्रांसपोर्ट है वहाँ, कितना इरीगेशन नेटवर्क है, क्या टोपोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, ये सब पढ़ के आप करते हो। तो दिस वॉज द चैप्टर, ये इसके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जीपीएस, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉम योर next video. Any doubts, ask in the comment section. Chapter 1, chapter number 2, chapter number 4 तीनों कवर्ड हैं एक ही वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 भी पूरा का पूरा कवर्ड है, लेकिन ये 2 वीडियोज़ में कवर्ड है, रिमोट सेंसिंग पे है। ठीक है।